श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 सितंबर 2024 को पड़ रहा है भाद्रपद माह का सोमवार की त्रयोदशी तिथि। दोस्तों, सोमवार की त्रयोदशी है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की त्रयोदशी तिथि का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 108 चावल के दाने का है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के सोमवार की त्रयोदशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग मतलब पूरा साल निकल गया पर ये 108 के चावल के दाने वाला उपाय ने किया हो, तो आपके पास यह आखिरी मौका है। अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार की त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जाए, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव पुराण महापुराण की कथा में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के सोमवार की त्रयोदशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा, जिसका उन्हें फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इसको सबसे पहले समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, दोस्तों इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। चाहे आपको कैसा भी दोष हो, मंगल दोष हो, आप लोगों को यह उपाय कर लेने से सारे दोष आपके मिट जाएंगे। पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और किस किस दिन करना है। चलिए हम आगे आपको वीडियो को एक एक करके बता देते हैं। वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर में बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं भाद्रपद के महीने में, उसका रिप्लाई हम अब आपको अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार की त्रयोदशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब भी आ जाए 108 चावल के दाने की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार की त्रयोदशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों को भी कोई एक माता भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो इस वाले उपाय को कोई भी पुरुष भी कर सकता है। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न निकल कर आता है कि किस समय इस उपाय को करना है? तो इस उपाय को हमें किस समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष के समय भी आप कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो इस चावल 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का सुबह के समय करेंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, तो यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी भी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी वजह से कारणवश आप लेट हो जाते हैं तो 10 या 11 बजे तक भी आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है तो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो समय होता है उस समय आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो पूजन सा 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही। उसके साथ अगर मिट्टी का जल तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना चाहे अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो चीज लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि बत्ती के आटे का शुद्ध देसी घी का हो। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने इस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने निकाल लें जो खंडित ना हो, कटे फिटे ना हो, कोई दाग लगा हुआ ना हो। दोस्तों, आपके उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आपको अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल भी लेना है। शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही जो आपका शिव मंदिर हो वहां पहुंच जाएं। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के पास में आना है। शिव जी के पास में आने के बाद आपको जो पूजन सामग्री लेकर आए हो, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उसमें भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटे जल चढ़ाइए, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद अगर दोस्तों
शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक बाती लाए हो, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना वह वाला उपाय शुरू करना है। इसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने आसपास जिस जगह पर भी आपको बैठना है। अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है और इस तरीके से जब आप पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद इस उपाय को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, तो अपने 108 चावल के दाने अपने पास रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है, शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। कहाँ पर चढ़ाने हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं और कहीं पर नहीं चढ़ाने हैं। आपको अपने हथेली से जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, भले ही वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, मतलब गिर जाए, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। उसके साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इन 108 चावल के दानों को चढ़ा देना है। इसी तरीके से फिर दूसरे चावल का दाना उठाना और शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है और तीसरा चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने और भगवान से प्रार्थना करके आना है कि मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करनी है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जैसे कि आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको क्या करना है, भगवान को अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है, जब 108 चावल के दाने आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, पर जिस परेशानी के लिए कर रहे हो, जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जब आप यह अंतिम चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं तो अपनी मनोकामना शिव जी से बोल दें और उसके बाद 2 मिनट भगवान शिव जी के पास बैठकर प्रार्थना करें और अपनी दुख और परेशानी बताएं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेंगे, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।